बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन का गैप आ गया, जो कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी बरकरार नहीं रख सका। 4-5 दिन का गैप आ गया और कुछ लड़के काफ़ी कंसर्न थे इस मामले पे कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझसे अपडेट वगैरह ली, मेरा हाल अहवाल पूछा। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दूसरों की इतनी केयर करते हैं, जो उनकी केयर कर रहा होता है, और जिन्होंने मेरी एब्सेंस शो की। और अगर किसी ने सिर्फ फील किया तो उसके लिए भी मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ किया करें कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कि मैं आप लोगों की जो है टाइम वेस्ट होने की सबब बनूं। तो मूव करते हैं आज के लेसन की तरफ, जो कि हम एनुअल बजट को पढ़ रहे थे। उसमें आज हम जो इदारे एनुअल बजट बनता है उसमें उनका रोल होता है, या वो अपना उनका इन्फ्लुएंस होता है, इनपुट देते हैं, या जिनका की फंक्शन होते हैं एनुअल बजट बनाने में, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंसिंग बजट फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि उनका रोल बजट बनाने में भी और इम्प्लीमेंट करने में किरदार होता है। उसके बारे में आज का लेक्चर होगा हमारा। सबसे पहले है आर्टिकल 160 के अंडर नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC। ये NFC अवार्ड भी आपने सुना होगा कि सूबों का कितना हिस्सा है। NFC अवार्ड के ज़रिए सिंध को इतना मिला, पंजाब को इतना मिला, और जो भी उनका प्रोपोर्शन होता है। इनफैक्ट ये होता है कि जो रेवेन्यूज़ फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है टैक्सेस की फॉर्म में या मुख्तलिफ, जो तो कौन सा सूबा कौन सा टैक्स लगा सकता है, कलेक्ट करेगा, तो फ़ंड कहाँ जाएंगे, कहाँ कंज्यूम होंगे। और फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने बजट में प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट्स, उनको कितनी रीइंबर्समेंट करेगी उस रेवेन्यू में से जो फेडरल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कलेक्ट किया होता है। तो इस फंक्शन को NFC कमीशन कहते हैं, जो ये प्रोपोर्शनेट उनको एलोकेट करता है। और ये बजट जब प्रिपेयर हो रहा है तो अपनी वर्किंग उनको देता है कि आपने इतनी परसेंटेज वगैरह रखनी है। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन पाकिस्तान। अजान हो ले तो आगे स्टार्ट करते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट्स मीन कि ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, कि मतलब वैसे एक इसकी लेजिस्लेशन प्रॉपर एक आइन में इसकी सेक्शन दिया गया है जिसमें इसका इस्टेब्लिश किया गया इसको। इट प्लेज critical role in the annual budget making process as it underlines the nature of share of distribution। ये important बात है। nature of share of distribution of revenue based on certain criteria as laid out by specifically the NFC makes recommendations upon the distribution of specified taxes, duties between federation and provinces, the disbursement of grants to provincial governments, the borrowing powers exercised by the federal and provincial governments, any other financial matter as referred टू कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। यानी कि ये प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान इसको रेफ़र करता है और ये उस पर वर्किंग करती है। द NFC एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स मेक awards upon which provinces are assigned in each year a share of net proceeds of the following taxes and duties levied and collected by the federal government। यानी कि जितने फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से कितना उनको शेयर दिया जाता है। Such awards always remains a significant area of attention in the annual budget making process। तो ये बड़ा एरिया इंपॉर्टेंट है जिसको कंसीडर किया जाता है। These award can be found from the budget documents
budget in brief and explanatory memorandum of the federal receipts. The at present each year followed by 2006 NFC award यानी कि 2006 के बाद से परसेंटेज शेयर ऑफ द प्रोविंसेस फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज़ वुड बी एज अंडर। तो कितना कितना हिस्सा इनको अब तक दिया गया ये यहाँ पे मेंशन्ड है। 2006-07 में इसका जो शेयर था सूबों का वो 41.50% था। 2007 से 8 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 42.50 और 2008 से 9 का। ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि हर बजट में किस तरीके से इनकी प्रपोर्शन रखी गई है एनएफसी में सूबों का, और ये किस बेस पे है ये भी आगे चल के पढ़ते हैं। ये किस बेस पे ये आगे फर्दर जो है फ़र्क किया 5 ट्रिलियन का अगर बजट था तो उसमें 41.50% जो है वो एनएफसी का है। तो एनएफसी का जो ही शेयर आएगा वो फर्दर जो है सूबों में कैसे तकसीम होगा उसकी आगे फर्दर दी गई है कि किस बेस पे आपने उसको डिवाइड करना है। एलोकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोविंस वाइज रेशियोज आर बेस्ड ऑन मल्टीपल इंडिकेटर। मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं जिनको कंसिडर करने के बाद ये उनको एलोकेट किया गया है। विच एट प्रेजेंट कैरी फॉलोइंग वेट। तो वेट उनका किस हिसाब से है, पॉपुलेशन की बेस पे 82% जो है जितना वो फंड होते हैं वो पॉपुलेशन टोटल पे डिवाइड करने के बाद जिस सूबे की जितनी पॉपुलेशन होगी उसका उतना शेयर जाएगा। इसके अलावा पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, जितना सूबा बैकवर्ड होगा उसको उतना उसका ज़्यादा शेयर जाएगा। इसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन और जनरेशन को 5%, और इसके अलावा पॉपुलेशन की डेंसिटी की बेस पे 2.7% डिवीजन होती है, उसकी प्रपोर्शन होती है। इसके बाद आता है एक और इदारा है जो कि बजट प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और उसका नाम है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। आर्टिकल 156 के ज़रिए बनी गई ये इकोनॉमिक मैटर जितने उनको कंसिडर करती है, और इसको प्राइम मिनिस्टर जो है इसको चेयर कर रहा होता है, और ये जो है प्रेसिडेंट इसको देता है कि इसने क्या क्या फंक्शंस करने। दिस इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सदर इसको बनाता है और चेयरमैनशिप इसकी होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। द अपेक्स बॉडी फंक्शन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट। ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर ऑपरेट होते हैं ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू रिव्यू द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन। इसका काम क्या होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन पे गौर करना, रिव्यू करना ऑफ द कंट्री एंड एडवाइजेज द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू फार्मुलेट प्लान्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल, कमर्शियल, सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये फिर सूबों को और फेडरल गवर्नमेंट को बताती है कि आपने क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या प्लान्स, इकोनॉमिक प्लान्स जो हैं उनको अचीव करना है या उनको कंसनट्रेट करना है। इसके बाद इट्स कोर functions also include approval of the 5-year plans in the country। तो 5 साला प्लान बनाना भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का ही काम है। the annual development program as formulated in every year budget। तो annual development program भी यही बनाते हैं। all federal and provincial schemes costing above rupees 200 million non recurring all non प्लान स्कीम्स इन द बजट। तो जो नॉन रेकरिंग डिमांड्स होती हैं जिनकी अमाउंट 200 मिलियन से ज़्यादा की होती है तो वो भी इनको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ही कंसीडर करती है। उसके बाद है इट आल्सो फार्मुलेट स्कीम्स इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई स्कीम लानी है तो ये भी उस पर गौर करती है। इसके अलावा बिसाइड्स इट रिव्यूज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिव्यू करती रहती है कि उनके प्लान जो है एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुँची है, एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ईयर जो पिछले साल जो रिकमेंड हुए थे उनकी प्रोग्रेस वगैरह पे बात करना भी इसी का मैंडेट है। विद पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन मेजर स्कीम, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं उनको। इसके अलावा अगला एक और इदारा है जो कि नेशनल, एक तो हमने पढ़ा है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ से आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालत
अदलिया का सबसे बड़ा इदारा पाकिस्तान में है। इस तरीके से जो बजट का है वो नेशनल इकोनॉमिक कौंसल सबसे बड़ा है। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फ़ैसला है वो मज़ीद क्रिटिकली आपने रिव्यू करना है, या सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस पे कोई अगर आपने कुछ उस पर रिव्यू करना है तो आप उसकी एक अपेक्स कमेटी बनाते हैं। इसी तरीके से नेशनल इकोनॉमिक कौंसल की भी एक, इसके ऊपर जो नेशनल इकोनॉमिक कौंसल की कमेटी जो है, ये नेशनल इकोनॉमिक कौंसल को इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी को भी चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर और बाकी इसके मेंबर्स होते हैं। इस एग्जेक्टिव कमेटी जो कि नेशनल इकोनॉमिक कौंसल की है, ये सबसे बड़ी बॉडी बन जाती है। यानी कि NEC तो सबसे बड़ा है, नेशनल इकोनॉमिक कौंसल सबसे बड़ी बॉडी है जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे जो है पॉलिसीज़ बनाती है, काम करती है। उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एग्जेक्टिव कमेटी काम करती है। तो इसको ज़रा रीडिंग करते हैं। दिस कमेटी इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि इसका आइन में कोई शिक नहीं दी गई कि आपने ये बनानी है, बल्कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइन से हट के है। विच लुक्स आफ्टर ओवर ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल फंक्शन असाइन टू नेशनल इकोनॉमिक कौंसल, यानी कि नेशनल इकोनॉमिक कौंसल को जितने फंक्शन दिए गए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसको लुक आफ्टर करने के लिए क्या है, एग्जेक्टिव कमेटी उसकी परफॉर्मेंस को कंसीडर करती है, ओवरलुक करती है। इसके बाद द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ द एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एंड अदर मेंबर्स इंक्लूड अदर फेडरल मिनिस्टर्स में कौन कौन से होते हैं, फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, एंड अदर मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल प्लानिंग मिनिस्ट्री आल्सो पार्टिसिपेट, यानी कि प्रोविंशियल प्लानिंग मिनिस्ट्री के भी इसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका जो फंक्शन है ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो इंडिया की है, जो इंडिया में उसका NDC का रोल है, इसी तरीके से EC-NEC का रोल है पाकिस्तान में। द कोर फंक्शंस ऑफ EC-NEC इंक्लूड द सैंक्शन डेवलपमेंट स्कीम, ये सैंक्शन करती है इन द पब्लिक सेक्टर पेंडिंग देयर सबमिशन टू द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के पास जाने से पहले ये सैंक्शन उसकी करती है, जो भी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के पास आएगी उसकी मंजूरी जो है EC-NEC करेगी। अलाउइंग मॉडरेट चेंजेस, यानी कि अगर नॉर्मल कोई चेंज करनी हो तो ये इन दी प्लान एंड सेक्टरल रीएडजस्टमेंट विद इन दी ओवरऑल प्लान एलोकेशन, जो ओवरऑल प्लान है उसकी एडजस्टमेंट करनी हो या एलोकेशन का कोई मामला हो तो यही लुक आफ्टर करेगी EC-NEC। द सुपरविजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ले डाउन बाय द कैबिनेट जो भी बनाएगी उसको भी लुक आफ्टर करेगी। एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, यानी कि काबीना के जितने फैसले होंगे और NEC के जितने फैसले होंगे उसको EC-NEC की जो कमेटी है वो कंसिडर करेगी, उसको गौर करेगी, रिव्यू करेगी, उसमें चेंजेस वगैरह करेगी और एडजस्टमेंट अगर कोई करना पड़े तो वो करेगी। दिस कमेटी फाइनली अप्रूव्स द फेडरल बजट, और यही कमेटी जो होती है फेडरल बजट अप्रूव करती है एंड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द बजट मेकिंग प्रोसेस, और बजट मेकिंग प्रोसेस में इसका बड़ा अहम रोल होता है। इसके बाद आता है स्टैंडिंग कमेटीज़ ऑफ पार्लियामेंट। आपको बताऊं कि जो नेशनल असम्बली है उसमें बहुत सारे लॉ मेकर्स जो बैठे होते हैं उन सब का, उनमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनको फर्दर जो है ज़ैली कमेटियाँ बनाई जाती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ जिनको कहते हैं, और ये 41 इनकी तादाद है। और इनका काम होता है कि जो भी किसी मिनिस्ट्री का मामला हो, जो मेंबर ऑफ कौमी असम्बली जिस एरिया के एक्सपर्ट हों उनकी एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, वो उस एरिया को लुक आफ्टर करते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो बिल वगैरह पास होता है या कौमी असम्बली में ज़ेर बहस आते हैं बिल वगैरह उनके, तो वो एक लिएज़ॉन करते हैं, मतलब वो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं और कौमी असम्बली के दरमियान जो लिंक अप कर रहे होते हैं, ये स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनको ब्रीफ भी करती हैं, उस पर कंसीडर भी करती हैं, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स के पास इतना ना टाइम होता है ना इतनी उनको अवेयरनेस होती है कि सारे के सारे इकोनॉमिक काउंसिल के जो है मैटर्स या जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनको लुक आफ्टर करें, कंसीडर करें या उन पर कोई बात कर सकें। तो एक कमेटी बना दी जाती है जो उनके मामला देखती है, और अगर कौमी असम्बली में कोई बजट वगैरह लेके आना तो उनके साथ लिएज़ॉन करती है नेशनल असम्बली और जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान में। देयर आर प्रोविजंस टू फॉर्म द स्टैंडिंग कमेटीज़, यानी कि आइन में इसकी गुंजाइश है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई जाती हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। विद रिगार्ड्स टू इट्स नंबर देयर आर 41 स्टैंडिंग कमेटीज़ इन द नेशनल असम्बली ईच करस्पॉन्डिंग टू द फेडरल मिनिस्ट्रीज डिवीजन, जो कि हर एक कमेटी जो है अपनी एरिया के रेलिवेंट
जो मिनिस्ट्री या उसकी डिवीज़न है उसके साथ लिजान करती है, उस पर काम कर रही होती है। और दीज स्टैंडिंग कमेटीज़ कैरी आउट एनालिसिस, ये क्या करती हैं, एनालिसिस करती हैं, रिव्यू करती हैं, एंड स्क्रूटनी ऑफ द बजट रिलेटिंग देयर स्पेसिफिक मैंडेट, उनका जो मैंडेट है उसमें बजट के रेलिवेंट जितनी भी हैं जो रिव्यू वगैरह वो सारे करते हैं। एनी कंसिडरेशन ऑफ द बजट एज a whole fall within the preview of the standing committee on the finance and revenue, फाइनेंस एंड रेवेन्यू की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके मैंडेट में होता है, वो कंसिडर करती है बजट का ओवरऑल जो मैटर होता है। एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, बजट का भी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी। वाइल इंडिविजुअल कमेटीज़ कंसिडर बजट्स ऑफ द रेलिवेंट मिनिस्ट्री डिवीजन विद इन देयर पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट एरिया, तो रेलिवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो तो सिर्फ अपने एरिया को देख रही होती हैं, लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमेटी है सारे का सारा एज अ होल देख रही होती है। Unlike other legislators, the finance bill is not referred to any committee. जिस तरीके से बाकी बिल होते हैं नेशनल असम्बली के पास, मुख्तलिफ ज़ैनली कमेटियों के पास जाते हैं, तो जो फेडरल फाइनेंस बिल है वो इस स्टैंडिंग कमेटी जो है फाइनेंस की, इसके पास नहीं जाता। ये सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं नेशनल असम्बली और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान कि आपने कब फाइनेंस बिल को पुट करना है, इससे ज़्यादा इनका फंक्शन नहीं होता। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज कमेटीज़ play a very significant role in budget making process, and they have only says when the budget is in the National Assembly for consideration, कि आपने बिल को कब नेशनल असम्बली में लेके आना है। इसके बाद आता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये हम इस पे सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन में इस पे डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे दूं अगर किसी ने वो रेलिवेंट लेक्चर्स नहीं लिए हुए। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम क्या होता है कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, CGA है, उसका जितना फंक्शन है वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट की फ़िनैंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उन फ़िनैंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि सदर पाकिस्तान इसको नॉमिनेट करता है, तो इसका काम होता है कि वो जो फ़िनैंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको ऑडिट करने के बाद प्रेसिडेंट को पेश करे, ठीक है। और जो ये पेश किया जाता है फिर उस पर फर्दर अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं तो PAC की तरफ रेफ़र किए जाते हैं, वरना ये जो उसकी परफॉर्मेंस है जो PAC है वो कौमी असम्बली को बताती है कि ओवरऑल हमारी एनुअल रिपोर्ट में इतनी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की, इतने पे काम किया, और यहाँ पे कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम है, डेविएशन है, वायलेशन है, तो उसको फर्दर जो है पार्लियामेंट उस पर एक्शन लेती है। एग्जेक्टिव का काम होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि उसके जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था उसको एलिमिनेट करे, उसको एज़ पर लॉ उसको डिस्पोज ऑफ करे जो केस उनकी नज़र में आए। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम क्या होता है, ऑडिट करना, जो कि गवर्नमेंट की फ़िनैंशियल स्टेटमेंट्स कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाता है, CGA। रीडिंग इसको कहते हैं द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ नेशनल असम्बली, यानी कि ये नेशनल असम्बली से अप्रूव नहीं किया जाता। अंडर द लॉ द ऑडिटर जनरल शैल ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑडिट एज ही मे कंसिडर अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी सर्टिफाई द अकाउंट्स कंपाइल्ड एंड प्रिपेयर्ड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और एनी पर्सन अथोराइज्ड on the behalf of for each financial year, showing under the respective heads of annual receipts disbursements for the purpose of federation of each province and each district, यानी कि प्रोविंस का और डिस्ट्रिक्ट का हर एक का अलग से जो मामला है। एंड शैल सबमिट दी सर्टिफाइड अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट, किसको रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट को, एंड द गवर्नर टू बी लेड बिफोर द नेशनल असम्बली एंड प्रोविंशियल असम्बली रेस्पेक्टिवली, यानी कि अगर सूबों का मामला है तो प्रोविंशियल असम्बली में, अगर फेडरल गवर्नमेंट का मामला है तो नेशनल असम्बली में उसको पुट किया जाता है। इसके बाद इन फेडरल केस द नेशनल असम्बली अपॉइंट्स ए सेलेक्ट कमेटी नोन एज PAC, यानी कि नेशनल असम्बली में एक PAC कमेटी बनती है। इसका काम क्या होता है, टू एग्जामिन द अबव मेंशन्ड अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द फेडरेशन। PAC जो नेशनल असम्बली की होती है उसने फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो होते हैं जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट करता है उनको रिव्यू करती हैं, जबकि जो सूबाई PAC भी होती हैं जो सूबे के मामलात होते हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं।
इसके बाद आ जाती है पीएसी। इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही चुका हूँ, आप रीडिंग में ख़ुद ही पे कर लीजिएगा, पहले भी इस पे पढ़ चुके हैं। ये क्या एक कमेटी होती है जो कि नेशनल असम्बली के मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है और अपोजिशन लीडर इसको चेयर कर रहा होता है। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जितनी भी ऑब्जर्वेशन लाता है, जितने भी ऑडिट ऑब्जेक्शन वगैरह होते हैं, वो पीएसी को पुट किए जाते हैं। पीए उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाती है और एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स उनको डिस्पोज ऑफ करती है। The principal function of PSC are to examine appropriations of government expenditure, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं उनकी अप्रोप्रिएशन कैसी हुई, यही पीएससी देखेगी। दी एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जितने फाइनेंस के अकाउंट्स हैं उनको भी प्रेजेंट किया जाता है पीएससी के सामने। द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड सच अदर मैटर्स एज मिनिस्टर फॉर फाइनेंस में रेफर टू इट, और भी इस तरह के जो मामलात मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी इनको रेफ़र कर सकते हैं, तो उन पे पीएससी लुक आफ्टर करती है। इट कंप्राइजेज 19 मेंबर्स, इसके 19 मेंबर्स होते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर टू द नेशनल असम्बली, और 1 साल के अंदर नेशनल असम्बली को ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। द रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ एडवाइजरी इन नेचर, इसका काम क्या होता है, एक नसीहत देने वाले इदारे का ही रोल इसका होता है। इट इज़ अप टू एग्जेक्टिव टू टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो भी रिकमेंड करता है तो एग्जेक्टिव जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है उसका काम होता है उस पर एक्शन ले, ये सिर्फ पीएससी एडवाइस कर सकती है। इसके बाद आता है पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम, यानी कि ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं या जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के या डेवलपमेंट के फंक्शन, एनुअल डेवलपमेंट फंक्शन या प्लान जो इनको कंसीडर करने होते हैं, ये अपने बजट में पुट करते हैं कि हम आने वाले साल में ये अपनी रिक्वायरमेंट करना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम है ये उन जो डेवलपमेंट के काम होते हैं उनके बारे में फ़ॉरेन की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अप्राइज़ करती है कि हमारे मुल्क में आने वाले पीरियड में ये हम प्लान करने जा रहे हैं, हम ये फंक्शन करने जा रहे हैं, और उस जो बजट उनका प्लान होता है उसके लिए फ़ंडिंग जो है रेज़ करने में ये जो इदारा है पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम ये रोल अदा करता है। और इसका जो फंक्शन है इंटरनेशनल लेवल का है, यानी कि जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही होती है, जो दूसरी फ़ॉरेन गवर्नमेंट हैं जो उनके साथ लिजान करते हैं, उनको बताते हैं कि हमने आने वाले पीरियड में ये काम करने हैं, उसके लिए हमें कितने फ़ंड्स चाहिए, तो उनको लोन की शक्ल में या ग्रांट की शक्ल में ये रेज़ करते हैं। Pakistan Development Forum, it is an international consortium that provides economic aid to Pakistan, पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करता है। द पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम फार्मरली एड टू पाकिस्तान कंजोर्टियम, इसका पहले नाम क्या था, एड टू पाकिस्तान कंजोर्टियम, इज़ एन एनुअल फीचर अहेड ऑफ फेडरल बजट, और ये फेडरल बजट में इसका जो है एनुअल रोल होता है। एम्ड एट प्रेजेंटिंग द कंट्रीज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट नीड्स to the international lenders such as Paris Club countries and multilateral institution, तो ये उनको अपनी जो है कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी बताता है और आने वाले पीरियड में डेवलपमेंट के जितने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बताता है। और इसका काम क्या होता है, लोन्स रेज़ करना, एड रेज़ करना। PDF is a unique opportunity for the government of Pakistan to share with its development partners its policies, reform agenda and initiatives in the areas such as poverty alleviation, human resource development, governance and infrastructure development. It also sets the stage for multilateral funding arrangements and individual loan commitments. तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं, आपने इनको याद कर लेना है। इसके बाद आता है प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये जो है इदारा इसका काम होता है कि जो कंट्री के अंदर एनुअल प्लान्स हैं, 5 ईयर्स प्लान्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के या डेवलपमेंट के प्लान्स, वो यही कमीशन बनाता है और अपनी इनपुट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ लिजान करके उनको पुट करता है और उनकी जो बजट में इंसर्ट करवाते हैं। प्लानिंग कमीशन ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखने वाली बात है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आइन में इसकी कोई चीज़ नहीं जिक्र की गई। हाउ एवर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशेज बॉडी इज़ इंटरेस्टेड विद मैनेजिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, तो इसका काम क्या होता है, इकोनॉमी को मैनेज करना। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू प्रिपेयर 5 ईयर प्लान्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इनका काम क्या है, 5 ईयर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के प्लान डिज़ाइन करना।
द public sector development program PSDPs also fall under the domain of the commission। तो PSDP यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्लान है वो भी प्लानिंग कमीशन ही बनाता है। इन एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्स द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम ADP बनाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ स्पेंडिंग मिनिस्ट्रीज़ एंड डिवीजन। जो खर्चा करने वाली मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उनसे ये रब्ता करने के बाद एनुअल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाते हैं। After preparation of annual development program, it submits the National Economic Council for scrutiny and final inclusion to the federal budget। तो फेडरल बजट में इन्होंने शामिल जो चीज़ें करनी होती हैं वो बताते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है। विच अपार्ट फ्राम द डिप्टी चेयरमैन कंप्राइजेज 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग सेक्रेटरी। तो इसके मेंबर्स की तादाद 9 होती है, जिसमें सेक्रेटरी भी शामिल होता है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीज़न के मेंबर्स भी और मेंबर कोऑर्डिनेशन भी, और इसके अलावा चीफ़ इकोनॉमिस्ट भी शामिल होता है, और इसके अलावा चीफ़ इकोनॉमिस्ट डायरेक्टर, और इसके अलावा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग इनका काम होता है। एंड मेंबर्स फॉर सोशल सेक्टर वो भी शामिल होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर के रैप इनमें शामिल होते हैं। इसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंक का तो आपको पता है कि फ़ंड्स को मैनेज करना और जो ये मैक्रो लेवल पे जो ये फंक्शन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होता है, ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको किस तरीके से ग्रो करवाना है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, चीज़ों की प्राइसेस कहाँ पे चल रही हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है, कितना मनी और प्रिंट करना है, और करेंसी को कैसे मेंटेन करना है। पाकिस्तान के जो है गवर्नमेंट के वो रिज़र्व कितने हैं, रिज़र्व को जो अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो उनको रेज़ कैसे करना है, अगर इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है तो उसको कम कैसे करना है, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना कैसे है। और जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जो सेविंग करने वाले लोग होते हैं, जो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आना, और गवर्नमेंट के लिए अगर कोई फ़ंड रेज़ करने हैं तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी या मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी जो बनानी है, वो सारे के सारे मैंडेट जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये सेंट्रल बैंक है। इट परफॉर्म बोथ द ट्रेडिशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन। दो फंक्शन है इसके, एक ट्रेडिशनल है और दूसरा डेवलपमेंटल है। टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, इसका मकसद क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑब्जेक्ट जो अचीव करना इन पाकिस्तान। इन ट्रेडिशनल फंक्शंस कैटेगरी द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बिन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, दो इसके फंक्शन है, एक ट्रेडिशनल है, दूसरा डेवलपमेंट वाला। तो ट्रेडिशनल में इसका रोल क्या है वो पहले पढ़ते हैं। फार्मूलेट एंड कंडक्ट मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी बनाने इन द मैनर कंसिस्टेंट विद द गवर्नमेंट्स टारगेट। तो जो कि गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए हैं उनकी लाइन में हों। फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड विद रेस्पेक्ट टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। तो मैक्रो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के लाइन में जो है ट्रेडिशनल इनके फंक्शन जो होते हैं वो इसने परफॉर्म करने होते हैं। इसके बाद जो है द बेसिक ऑब्जेक्टिव अंडरलाइंग इट्स फंक्शन इज़ टू फोल्ड। इसके दो मेन फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी मुल्क में कायम रहे, देयर बाय लीडिंग टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी इन द डोमेस्टिक प्राइसेस, जिससे मुल्क में जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल की जाती हैं, एज वेल एज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जैसे इफेक्ट कर सकती है उसको भी इन्होंने स्टेबल करना होता है या जो है लॉन्च करना होता है। वन ऑफ द फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक इज़ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम की रेगुलेशन और सुपरविजन करना भी काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। टू इंश्योर इट्स साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो जो जितने डिपॉजिटर्स होते हैं उनकी जो है सिक्योरिटी का भी इन्होंने ख्याल रखना होता है। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिनसे उनकी जो है लॉस ना हो, वो सिक्योर रहें और इन्वेस्टर कहीं विदड्रा ना कर जाएं। बिसाइड डिस्चार्जिंग एज ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द रेगुलेटिंग मनी एंड क्रेडिट, द बैंक हैज़ प्लेड एन एक्टिव डेवलपमेंटल रोल। दूसरा रोल कौन सा है, डेवलपमेंटल रोल, टू प्रमोट
द रियलाइजेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक गोल। मैक्रो इकोनॉमिक गोल जो हैं उनको रियलाइज़ करना, जो गवर्नमेंट सेट करती है उनको रियलाइज़ करवाना भी इसका काम होता है। द एक्सप्लिसिट रिकग्निशन ऑफ प्रमोशनल रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। Evidently, stems from a desire to reorientate all policies toward the goal of rapid economic growth, जिससे according to the orthodox central banking functions have been combined by the state bank with a well recognized development role। तो बाकी जितने बैंक हैं उनके साथ ये लिजान भी करता है, लिंक अप करता है और डेवलपमेंट के जितने प्रोग्राम हैं उनको लॉन्च किया जाता है।